गुड मॉर्निंग गाइज, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग कक्षा 9th का 1.6 पढ़ने वाले हैं। 1.5 पढ़ चुके हैं, 1.6 पढ़ने वाला है। 1.6 में वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम है। वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम यही पढ़ने वाला है आज। तो चैप्टर पर आते हैं। पर्सनली 1.6 है। 1.6 में आप अपने स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे होंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन बनाने से पहले हम कुछ नियम जान लेते हैं। आप लोगों के सामने ये कुछ नियम लाए हैं। घातांक का नियम, जिसको इंग्लिश में लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बोलते हैं। ये कुछ नियम है। मान लीजिए कोई संख्या है, ये कोई संख्या है, यानी कि समान संख्या है। ये कुछ नियम है, देख लीजिए। आप लोगों को पहले 8 क्लास में भी पढ़ा दिया होगा। अच्छा, पढ़ लिए होंगे। तो आई होप आप सभी देख लिए होंगे। ये में से गुना करने पर इसका पावर जुड़ जाता है और इसमें इसका पावर घट जाता है, और ए का पावर m है, इसका भी पावर n है, तो दोनों में गुना हो जाता है। और रूट अंडर ए है, और इसका क्या है, घात m है, अर्थात ए के पावर में 1/m हम इसको लिख सकते हैं। ठीक, एज सपोज करो रूट थ्री है। यहाँ पे 2 छिपा हुआ है। 2 को लिखा जाता नहीं है, ये 2 ऑलरेडी पहले से छिपा हुआ है। तो यहाँ से रूट को यहाँ से एक मिनट यहाँ से रूट को हटाने के लिए 1/2 हम लिख सकते हैं। रूट हटेगा तो वहाँ पे 1/2 हो जाएगा। ठीक है, रूट हटेगा तो 1/2 होगा। यहाँ पे देख लीजिए, एक पर माइनस m है, तो इसको प्लस बनाने के लिए 1/a होगा। a के पावर अगर शून्य रहता है, किसी भी संख्या का पावर शून्य रहता है तो उसका मानक होता है a के पावर m गुना b के पावर m है। तो a और b गुना के रूप में है, तो इसका पावर एक ही है। a और b गुना हो जाएगा और इसका पावर m हो जाएगा। तो अपने क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। कर ज्ञात कीजिए 64 के पावर 1/2। यही है क्वेश्चन। याद कीजिए 64 के पावर 1/2 है। सेकंड में है 32 का पावर 1/5 है, और 125 का पावर 1/3 है। तो एक्सरसाइज है 1.6। एक नंबर का क्वेश्चन, एक नंबर है 64 के पावर 1/2 है। इसको ज्ञात करना है। ठीक, इसको जो है सरल करना है, ज्ञात करना है। हम देखेंगे 64 है। 64 किस, यानी कि इसका वर्गमूल क्या होता है, 8 होता है। किसका पावर है, 8 का पावर है, यानी कि 8 का स्क्वायर इतना हो गया। 8 × 64 का 64 का बराबर हो गया। इसका पावर 1/2 है।
तो हम लिख सकते हैं 8। यह किसके रूप का है? यह जो है किसके रूप का है? यहाँ पे देख रहे होंगे ए के पावर m पोस्ट n इसी के रूप का है ना। तो लिख देंगे ए के पावर m गुना n, इतना हो गया। अब इसी के आधार पर हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे ऊपर 2 है गुना 1/2 है, 2 कट गया, क्या बच गया? 8 बच गया। इतना में आंसर हो गया। ठीक उसी प्रकार सेकंड नंबर है 32 के पावर 1/5 है। 32 के पावर 1/5 है। ठीक, तो सबसे पहले 32 का भाज्य गुणनखंडन करेंगे। क्या आएगा? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना यानी कि 2 5 बार आएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। 2 जो है 5 बार आएगा। तो 2 के पावर हम लोग क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। ठीक, 2 के पावर 5, फिर से 1/5 इसी के सूत्र पर आधारित है। 2 के पावर 5 गुना 1/5 कट गया। 2 मेरा आंसर आ गया। अब 3 नंबर क्वेश्चन है। 125 के पावर 1/3 यानी कि इसको भी अभाज्य गुणनखंडन करने पर जो है 5 गुना 5 आएगा, यानी कि 5 3 बार आएगा। 50 25, 25 चौका 100, 25 से 125 यानी कि 5 के पावर 3 लिखने पर 125 के बराबर आएगा। इसके पावर 1/3 है बराबर 5 के पावर 3 गुना 1/3 यानी कि यह जो है इसी के सूत्र का है। ए के पावर m है, फिर से भी इसका पावर n है। ए के पावर mn हो जाएगा। ठीक, इसी के सूत्र का है। 3 से 3 कट जाएगा, 5 बच जाएगा। मेरा आंसर हो गया। आप लोग इसको अपने से बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अपने से बनाइएगा तो और ज़्यादा बेहतर होगा और रिवाइज होगा। बिल्कुल आसान है। अब सेकंड का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 9 के पावर 3/2 यही है। बिल्कुल आसान है, इसको भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका भाज्य गुणनखंडन करते हैं। 3 भाज्य गुणनखंडन करेंगे तो 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 आएगा, यानी कि 3 2 बार आएगा। 3 के पावर 2 9 के बराबर हो गया। इसका पावर है 3/2। अब 3 के पावर 2 गुना 3/2 पहले जो सूत्र में बनाए थे वही सूत्र लागू होगा। 2 से 2 कट गया, क्या बच गया? 3 के पावर 3 क्या हो गया? 3 में यानी कि 3 को 3 बार गुना के रूप में लिखेंगे। 3 को 3 बार गुना के रूप में लिखेंगे। 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9, 9 में 3 से गुना करेंगे तो 9 त्रिका 27। मेरा आंसर हो गया। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 32 के पावर 2/5। 32 के पावर 2/5। 32 का भी अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो 32 को जब अभाज्य गुणनखंडन करेंगे 2 5 बार आएगा। 2 5 बार आएगा। ठीक, अब इसका पावर 2/5 है। अब 2 की पावर 5 गुना 2/5 कट जाएगा। 5 और 5 2 के पावर 2 बच जाएगा। 2 में अर्थात
इसका 2 का स्क्वायर का मतलब है कि 2 गुना 2, यानी कि 2 बार लिखेंगे गुना के रूप में, गुना हो जाएगा 2 दूना 4। इतना मेरा आंसर हो गया। बस बहुत आसान है, आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं बनेगा तो जाके वीडियो की सहारा लीजिएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है 16 के पावर 3/4, अर्थात 16 को अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 2 के पावर 4 हो जाएगा, यानी कि 2 को 4 बार लिखेंगे तो 16 के रूप में आ जाएगा। ठीक, इसका पावर 3/4 है। अब जो है 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 4 लिख देंगे। 4 4 कट गया, क्या बच गया? 2 के पावर 3 बच गया, अर्थात 2 को 3 बार गुना के रूप में लिखेंगे तो गुना करने पर क्या आएगा? 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4, 4 में 2 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8 आएगा। इतना मेरा आंसर। अब 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन 125 के पावर -1/3 है, यही है। तो 125 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो 5 के पावर 3 आएगा, -1/3 हो गया। तो 5 लिख देंगे, 5 के पावर 3 गुना -1/3, 3 3 कट गया, क्या बच गया? 5 के पावर -1। यह जो है देख रहे हैं, ये किसका सूत्र का है? a के पावर -m, इसी का सूत्र का है, बराबर 1/a पावर m। इसे हो जाएगा तो इसको लिखेंगे, इसको प्रश्न बनाएंगे। 5 के पावर -1 है तो इसको 1/5 लिख देंगे, 1/5 लिख देंगे। -1 है तो यहाँ पर पावर 1 दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, क्योंकि 1 है, अगर 2 रहता तो देना पड़ता, 3 रहता तो देना पड़ता, 1 है तो नहीं भी देंगे तो काम चलेगा। इतना मेरा आंसर आ गया। ठीक, अब जो है 3 नंबर मेरा क्वेश्चन है। मेरा 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? सरल कीजिए, देख लीजिए। 3 नंबर में क्वेश्चन है, सरल कीजिए। मेरा क्वेश्चन नंबर में है, एक क्वेश्चन नंबर है 2 के पावर 2/3 गुना 2 के पावर 1/5, यही क्वेश्चन है। यानी कि यह जो है गुना के रूप में है, यह गुना के रूप में है। इसका आधार क्या है? इसका आधार बराबर है, यह इस आधार बोला जाता है। और इसको घात को हो, 2/3 को घात को हो या घातांक को हो, 1/5 को घात को हो या घातांक को हो, और इसका आधार 2 है। आधार क्या है? बराबर है, तो दोनों 2 के बदले 1 2 लिख देंगे। और गुना करना है तो इसका घात जुटेगा, क्या होगा? जुटेगा, तो जगह 2/3 प्लस 1/5, तो 3 और 5 का एलसीएम 15 होगा। 3 5 15, 5 दूना 10 हो जाएगा, प्लस 5 3 15, अर्थात 2 के पावर 13/15। इतना मेरा आंसर हो गया। अब 2 नंबर क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन। 1
1/3 के पावर 3, इसका भी पावर 7। तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि 1/a के पावर m बराबर होता है a के पावर -m के। ठीक, पढ़ चुके हैं पहले। तो इसी के सूत्र पर बनाएंगे 1/a, यानी कि a के पावर 3 है। इसको 3 को a मान लो और इसको m मान लो। ठीक, तो लिखेंगे 3 यानी कि 3 के पावर -3 हो जाएगा, और इसका पावर 7 हो जाएगा। ठीक, बराबर 3 के पावर -3 गुने 7, यानी कि 3 के पावर -21, 3 के पावर -21, अर्थात इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 1/3 के पावर 21। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इतने मेरा आंसर हो गया। अब जो है मेरा 3rd नंबर क्वेश्चन है 11 के पावर 1/2/11 के पावर 1/4। और क्या है, यह भागक रूप में है। तो जब इसका आधार समान है तो इसका आधार को हम ले लेंगे नीचे, और इसमें से इसको घटा लेंगे। भागा रहेगा तो इसका आधार, इसका पावर क्या होगा, माइनस होगा। 1/2 -1/4, इसका आधार माइनस हो जाएगा। इसका आधार पूरा कि इसका पावर माइनस होगा, बराबर 11 के पावर हो जाएगा 2 और 4 का एलसीएम 4 होगा। 2 दूना 4 -1 बराबर 11 के पावर 1/4। इतना मेरा आंसर। इसको हम जो है इतना भी लिख सकते हैं 1/11 के -4, इतना भी लिख सकते हैं। लेकिन इतना मत लिखो, इतना लिखो, इतना मेरा आंसर आ गया। ठीक, अब